जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। आज हमारा टॉपिक जो है साथियों वो है ड्रग पोटेंसी एंड इफिकेसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फार्मेकोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए जो हमारा फार्मेसी का स्टूडेंट है उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे ड्रग के सिलेक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि यदि हमें किसी ड्रग के पोटेंसी और इफिकेसी के बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग क्या है ट्रीटमेंट के दौरान ड्रग का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक का आंसर देने वाले हैं साथियों जो कि हम लोग डेली देखते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट या जाते हैं कोई पेशेंट जिसको हेडेक वगैरह है या फीवर है हल्का, मान लीजिए किसी पेशेंट को फीवर है हल्का सा, तो वो जाता है मेडिकल स्टोर पे और कह देता है भैया डोलो दे दो। तो जब डोलो देता है हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है या फार्मासिस्ट होता है, वो डोलो जब देता है तो उस पर एक पॉइंट लिखा होता है डोलो 650 mg, 650 mg। तो ये जो 650 mg है ये हमारा डोज होता है। अब उसका क्या मतलब है डोज का हमारे इस टॉपिक से साथियों, तो जो पोटेंसी होती है यदि कोई ड्रग हमारा जो है वो कम डोज पर एक सर्टेन क्या है इफेक्ट को शो करता है, एक सर्टेन इफेक्ट को या सर्टेन रिस्पॉन्स को शो करता है स्मॉल डोज पे, तो उसकी पोटेंसी क्या होती है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कोई अदर ड्रग है जो कि हमारा हाई डोज पर क्या करता है वही रिस्पॉन्स शो करता है। सेम रिस्पॉन्स हमारा जो है वो हाई डोज पर शो करता है। तो हम कहेंगे पहला वाला जो ड्रग है वो हमारा क्या है हाईली पोटेंट है एज कंपेयर टू सेकंड, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पोटेंसी क्या होती है साथियों एंड इफिकेसी। तो जो पोटेंसी होती है साथियों ये हमारे ड्रग की पोटेंसी जो है वो क्या है कि पोटेंसी जो होती है हमारी एक्चुअल की पोटेंसी कुछ नहीं होती, ये कंपैरेटिव होती है, ठीक है। जो हमारी पोटेंसी होती है वो एब्सोल्यूट पोटेंसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि जो हमारा कंपैरेटिव पोटेंसी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है या इम्पोर्टेंस रखता है। कंपैरेटिव पोटेंसी का मतलब साथियों कि जब दो एगोनिस्ट यानी ऐसे दो एगोनिस्ट का कंपेयर किया जाता है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा एक ड्रग है मॉर्फिन और दूसरा है हमारा क्या है पैथिडीन, ठीक। एक ड्रग हमारा है मॉर्फिन और एक ड्रग है पैथिडीन। दोनों ड्रग क्या हैं एनाल्जेसिक हैं। दोनों का काम क्या है साथियों ये हमारे हेडेक को कम करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारा मॉर्फिन है वो क्या है 10 mg अगर मॉर्फिन के दे दी जाए तो वो हमारे हेडेक को ठीक कर देता है, बल्कि जबकि हमारा पैथिडीन जो है वो 100 mg देने पर उसी हेडेक को ठीक कर पाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मॉर्फिन है वो ज़्यादा पोटेंट है और हमारा जो पैथिडीन हुआ वो लेस पोटेंट हुआ, ठीक है। अब फिर क्या है इफिकेसी, हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है साथियों वो है इफिकेसी है दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है हमारा इफिकेसी का मतलब होता है साथियों कि कितना इफेक्ट वो मेडिसिन हमारे बॉडी पे डालती है। इफिकेसी का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। जैसे ये इफेक्ट को आप लोग समझिए, आप हम लोग डेली लाइफ के भाषा में समझते हैं। क्या होता है जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि जब वो टीचर से क्या करते हैं कंसर्न करते हैं तो टीचर को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं, बहुत जल्दी नहीं बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं, लेकिन तो वो क्या है इफेक्टिव है यानी उनकी इफिकेसी ज़्यादा है। जबकि अन्य बच्चा जो है या दूसरे बच्चे हैं वो टीचर को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कि जो पहला बच्चा है जिसने टीचर को अधिक प्रभावित किया वो हमारा मोर इफिकेशियस है, यानी उसकी इफिकेसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर बॉयज या अदर बच्चों के कंपेयर में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखना होता है हमें एग्जाम में। ये तो समझना हुआ कि ड्रग पोटेंसी और इफिकेसी क्या होता है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि लिखना कैसे होता है हमें ड्रग पोटेंसी आ जाए तो हमारे एग्जाम में।
डर्ग पोटेंसी, द डर्ग पोटेंसी इज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डर्ग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स। यानी डर्ग पोटेंसी क्या है, ये जो है कहाँ से रिफ़र करता है किससे, अमाउंट ऑफ डर्ग यानी दवा की मात्रा से जो कि नीड होती है, जिसकी आवश्यकता होती है हमारे एक निश्चित रिस्पांस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है रिलेटिव पोटेंसी इज ऑफन मोर मीनिंगफुल। रिलेटिव पोटेंसी मतलब कंपेरेटिव पोटेंसी। जब दो एगोनिस्ट के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे जो पोटेंसी होती है साथियों वो मीनिंगफुल होती है, क्योंकि इसी पोटेंसी के आधार पे हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे यदि कोई पेशेंट है उसे जल्दी से हमें क्या करना है, ठीक करना है, तो हम लोग पोटेंसी के हिसाब से देते हैं कि कम डोज दें और वो रिस्पांस ज़्यादा दे। ठीक, कम डोज दें और रिस्पांस ज़्यादा दे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन के दौरान। तो कहीं कह रहा है कि रिलेटिव पोटेंसी जो है ऑफन मोर मीनिंगफुल होता है देन एब्सोल्यूट पोटेंसी। एब्सोल्यूट मतलब किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की पोटेंसी हम लोग याद कर रहे हैं तो उसकी पोटेंसी का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं करते हैं पोटेंसी तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, एंड जनरली डिफाइंड बाय कंपेयरिंग द डोज ऑफ द टू एगोनिस्ट एट व्हिच द इलिसिट हाफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स। ठीक, हाफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स क्या होता है साथियों, ये वह रिस्पांस होता है जैसे कि यदि हम 100 पेशेंट को कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो कम से कम वो सेम रिस्पांस हमारे 50 पेशेंट में दिखाई देना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं हाफ मैक्सिमल रिस्पांस। यानी मैक्सिमम जो है वो 50 पेशेंट में कम से कम क्या है उसका मैक्सिमम रिस्पांस शो होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं उसे हाफ मैक्सिमल रिस्पांस। EC50 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ 10 mg ऑफ मॉर्फिन, जो यदि हम लोग 10 mg का मॉर्फिन का टेबलेट लें तो ठीक वो उतने ही हेडेक को ठीक करेगा जितने हेडेक को हमारा 100 mg यानी 100 मिलीग्राम पैथिडीन ठीक करता है। तो ये दोनों मेडिसिन जैसा कि हमने बता रखा कि ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब ऐसे मेडिसिन व्हिच रिड्यूस पेन या व्हिच रिड्यूस पेन। ठीक है, देन इट इज क्लियर दैट मॉर्फिन इज 10 टाइम। जो मॉर्फिन है, इस उपर्युक्त एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा मॉर्फिन है साथियों वो 10 टाइम मोर पोटेंट है देन पैथिडीन। अब ड्रग इफिकेसी क्या होता है, ड्रग इफिकेसी रिफर्स टू द मैक्सिमल रिस्पांस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। जैसा कि हमने बता रखा था, ड्रग इफिकेसी रेफर करता है किससे, वह मैक्सिमम रिस्पांस जितना कि कोई मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, मॉर्फिन प्रोड्यूस ए डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया नॉट ऑब्टेनेबल विथ एनी डोज ऑफ एस्प्रिन। कह रहा है कि मॉर्फिन जो है वो उस लेवल तक हेडेक को ठीक कर सकता है, इतना इफेक्टिव होता है, यानी इतना इफेक्ट डाल सकता है हेडेक पर जितना कि एस्प्रिन कभी नहीं डाल सकता, चाहे जितनी डोज में उसको दिया जाए। ठीक है, तो द ड्रग पोटेंसी एंड ड्रग इफिकेसी कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय DRC, डोज रिस्पांस कर्व के द्वारा जो है ड्रग पोटेंसी और ड्रग इफिकेसी आसानी से समझे जा सकते हैं साथियों। अब हम लोग देखते हैं क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि डोज रिस्पांस कर्व क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या समझने वाले हैं पोटेंसी और इफिकेसी। तो देखिए साथियों, ये हमारा एक कर्व है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्सिस हो गया। अब क्या है, वाई एक्सिस पे हम लोग रिस्पांस को शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे साथियों हम अपना ड्रग का कंसंट्रेशन या डोज जो है शो कर रहे हैं। तो देखिए डी जो है वो साथियों क्या है, लेस इफिकेशियस है। लेस इफिकेशियस माने डी की इफिकेसी जो है कम है एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए देख रहे हैं इफेक्ट इस लेवल तक डालता है जबकि डी हमारा इसी लेवल तक इफेक्ट अपना शो कर पाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डी है वो क्या है, मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू ड्रग ए के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी कम मात्रा हमें रिक्वायर होती है इतने इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए, जबकि इतना ही इफेक्ट प्राप्त करने के लिए हमें जो ड्रग ए है उसकी ज़्यादा मात्रा आवश्यक होती है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा वी जो है
और ड्रग ए और ड्रग बी जो है ये दोनों क्या है, सेम इफिकेसियस है, इनकी इफिकेसी सेम है क्योंकि दोनों इसी लेवल तक प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या है, हमारा ए जो है ड्रग ए वो मोर पोटेंट है, ठीक है, मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू ड्रग बी के, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा बी और सी में भी कंपेयर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ 4 ड्रग प्रोड्यूसिंग द सेम क्वालिटेटिव इफेक्ट। अब हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि 4 दवाओं को जो कि प्रोड्यूसिंग करते हैं क्वालिटेटिव इफेक्ट। अब कह रहा है ड्रग बी इज लेस पोटेंट बट इक्वली इफिकेशियस एज ड्रग ए। जो बी है वो लेस पोटेंट है साथियों एज कंपेयर टू ड्रग ए, लेकिन क्या है दोनों की इफिकेसी सेम है क्योंकि इस लेवल तक इतना इफेक्ट दोनों डालते हैं, ठीक है, सेम लेवल पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक। अब ड्रग सी इज लेस पोटेंट एंड लेस इफिकेशियस देन ड्रग ए। अब देख लीजिए ड्रग ए कहाँ इतने लेवल तक अपना इफेक्ट डालता है, यानी इफिकेसी भी इसकी ज़्यादा है और इसकी डोज की मात्रा रिक्वायर्ड कम होती है एज कम्पेयर टू सी, इतने प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्ट, इसलिए ये क्या है मोर पोटेंट है देन सी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ड्रग डी इज मोर पोटेंट देन ड्रग ए कामा बी एंड सी बट लेस इफिकेशियस देन ड्रग ए एंड बी, ठीक, एंड इक्वली इफिकेशियस एज ड्रग सी। क्या है, ड्रग जो डी है वो मोर पोटेंट है, जो ड्रग हमारा है मोर पोटेंट है देन ड्रग ए से भी मोर पोटेंट है, बी से भी और सी से, लेकिन इसकी इफिकेसी जो ड्रग डी की है वो हमारे ड्रग सी के इफिकेसी के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमें क्या है कुछ मेडिसिन, हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं तो हमें वो फील नहीं आती जब तक किसी मेडिसिन के बारे में ना बात की जाए कि हम लोग फार्मेसी के हैं, ठीक। तो इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल रखा है इसमें कि एस्प्रिन जो है साथियों वो लेस पोटेंट होता है एज वेल एज लेस इफिकेशियस एनाल्जेसिक देन मार्फिन। कह रहा है कि जो एस्प्रिन है साथियों वो हमारा क्या होता है लेस पोटेंट होता है, यानी उसकी पोटेंसी जो है वो कम होती है और इसकी इफिकेसी भी कम होती है एनाल्जेसिया में एज कम्पेयर टू मार्फिन, यानी जितने तेज़ी से और जितना ज़्यादा हमारा मार्फिन हमारे दर्द को ठीक करेगा उतना ज़्यादा या उतनी तेज़ी से हमारा एस्प्रिन हमारे पेन को ठीक नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा फ्यूरोसेमाइड। ये जो साथियों फ्यूरोसेमाइड है ये हमारा क्या है, एक डायूरेटिक ड्रग है, लूप डायूरेटिक है, ठीक है। इज लेस पोटेंट बट मोर इफिकेशियस डायूरेटिक देन मेटोलाजोन। ये मेटोलाजोन जो है हमारा साथियों ये क्या है, एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, यानी दोनों डायूरेटिक हैं तभी इनमें कंपेयर किया गया है क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास के मेडिसिन है और ये एक एगोनिस्ट की तरह आपस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर हमेशा होता है सेम वाले में, ये नहीं कि एक कुत्ते का कंपेयर करने लगे एक शेर से, ऐसा तो कंपेयर होता नहीं है। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो कुत्ते का कुत्ते से ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्यूरेसेमाइड कह रहा है कि जो हमारा फ्यूरेसेमाइड है वो लेस पोटेंट है बट मोर इफिकेशियस है डायूरेटिक देन मेटोलोजन। अब इसका क्या फ़ायदा, लेस पोटेंट है तो फ्यूरेसेमाइड, यानी यदि किसी पेशेंट को, ठीक है, फ्यूरेसेमाइड का मतलब हुआ यदि किसी पेशेंट को इमरजेंसी है तो हम उसे फ्यूरेसेमाइड प्रिस्क्राइब करेंगे ना कि मेटोलोजम। क्यों, क्योंकि जो फ्यूरेसेमाइड है इसकी इफिकेसी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इफेक्ट तो करेगा, भले ही इसकी डोज हाई देनी पड़े, हमें डोज इसका ज़्यादा देना पड़े, ठीक है। ये होगा हमारा फ्यूरेसेमाइड का। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जांपल, डायजीपाम इज मोर पोटेंट बट लेस इफिकेशियस सीएनएस डिप्रेसेंट। सीएनएस डिप्रेसेंट का मतलब हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, यानी जो डायजीपाम होता है ये हमारा सेडेटिव कैटेगरी का मेडिसिन होता है साथियों। ये हमारे सीएनएस को क्या करता है, एक्टिविटी, सीएनएस की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। और ये कह रहा है कि डायजीपाम मोर पोटेंट होता है बट लेस इफिकेशियस, यानी जो हमारा डायजीपाम है उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है लेकिन इफिकेसी जो है वो कम होती है एज ए सीएनएस डिप्रेसेंट एज कम्पेयर टू फिनोबार्बिटोन, ठीक है। तो साथियों इस तरह से आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पोटेंसी और इफिकेसी, ड्रग पोटेंसी और ड्रग इफिकेसी समझ में आ गया होगा।
यदि साथियों आप लोगों को इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लोग नोट्स को अपलोड कर सकते हैं। और फिर यदि आप लोगों को इससे ज़्यादा भी जानकारी चाहिए या पर्सनल अटेंशन चाहिए आप लोगों को, या कोई क्वेरीज है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिप्लोमा इन फार्मेसी को ज्वाइन करें, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथियों। और मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या कमियां हैं, क्या और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ताकि हम अपने वीडियो में लगातार सुधार करते रहें साथियों और आप लोगों को क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।